यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 46वां दिन, जीवन के उतार चढ़ाव। जब मैं एक मसीही के रूप में अपने पिछले 40 सालों को देखता हूँ, तो आत्मिक ऊंचाइयों का समय कई बार आया था। पवित्र आत्मा के अनुभव, परमेश्वर का प्रेम, यीशु के साथ पहली बार मुलाकात करते हुए लोगों को देखने का आनंद, प्रार्थना के अद्भुत उत्तर और परमेश्वर के राज्य को बढ़ते हुए देखना। दूसरी तरफ आत्मिक उतार के समय भी आए थे। बेजान अनुभव, वियोग, निराशा, असफलताएं, अभिलाषाएं, विरोध, स्वास्थ्य संबंधी मामले, थकान। आज के लेखांश में हम देखते हैं कि आत्मिक उतार और चढ़ाव के बीच गहरा संबंध है। भजन संहिता 22 का 1 से 11। विश्वास कीजिए कि अंत में कष्ट विजय में बदल जाएगा। यह भजन क्रूस पर यीशु की पुकार की पृष्ठभूमि तैयार करता है। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह कोई संयोग नहीं था कि यीशु ने इस भजन को दोहराया। मत्ती 27 का 46। भजन 22 क्रूस और पुनरुत्थान के लिए एक पूर्व कथित पृष्ठभूमि तैयार करता है, जिसे हम यीशु में पूरा होता हुआ देखते हैं। मनुष्यों में उनकी नामधराई हुई और लोगों ने उनका अपमान किया, उनका ठट्ठा किया और सिर हिलाते हुए उनका मजाक उड़ाया। उसने प्रभु पर भरोसा किया है और वही उसको छुड़ाएगा। यह यीशु के दुख उठाने का वर्णन सटीकता से करता है। मत्ती 27 का 41 से 46। और फिर भी इसका अंत विजय में हुआ। इस भजन का संदेश हमारे दुख के समय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखने का महत्व है। यीशु अपने जीवन में गहरे दुख के समय में, क्रूसित होने और परमेश्वर द्वारा त्यागे जाने के समय में परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखते हैं कि वही उनको छुड़ाएंगे। क्रूस पर दिखाई देने वाली पराजय अनंत काल की महानतम विजय बनी। यदि आप दुखी हैं तो याद रखें कि सताया जाना अंतिम शब्द नहीं है। यीशु में पुनरुत्थान और परमेश्वर की विजय ही अंतिम शब्द है। उन पर विश्वास बनाए रखें। प्रभु, उस समय के लिए धन्यवाद जब मैंने आपको पुकारा और आपने मुझे बचा लिया। मैंने आप पर भरोसा किया और आपने मुझे निराश नहीं किया। संकट के समय में आप पर विश्वास बनाए रखने में मेरी मदद कीजिए। नया नियम, मरकुस 1 का 1 से 28 तक। संघर्षों और आशीषों के द्वारा अधिकार में बढ़ते जाएं। हाल ही में मैंने और पीपा ने बिली ग्राहम का वीडियो देखा जब वह सन 1963 में लॉस एंजलिस में प्रचार कर रहे थे। यह फिल्म श्वेत और धवल रंग में है। वे बाइबल के अधिकृत संस्करण में से प्रचार कर रहे थे, लेकिन 50 साल के बाद भी उस संदेश में सामर्थ्य था। जिस अधिकार से वे प्रचार कर रहे थे उसने मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। इस तरह का अधिकार यीशु के सर्वोच्च अधिकार को दर्शाता है। इस लेखांश में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को आत्मिक संघर्षों और आशीषों में उतार चढ़ाव के द्वारा तैयार किया। मरकुस सबसे छोटा सुसमाचार है। यह यीशु के 3 सप्ताह के कार्यों को अपने 20 मिनटों में कवर करता है। यह सबसे जीवित सुसमाचार है। यह एक घटना से दूसरी घटना तक श्वासहीन रोमांच के वातावरण में दौड़ता है। यह यीशु मसीह के सुसमाचार की अतिशीघ्र घोषणा है। मरकुस का पसंदीदा शब्द तुरंत है। यीशु दबाव में आने वाले जीवन के बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने आत्मिक उतार चढ़ाव का अनुभव किया था। उनके बपतिस्मा के समय यीशु ने महान आत्मिक ऊंचाई का अनुभव किया। उन्होंने एक दर्शन देखा। जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा। उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ सुनी। यह आकाशवाणी हुई। उन्होंने पुत्र होने का आश्वासन प्राप्त किया। तू मेरा पुत्र है। उन्होंने अपने लिए परमेश्वर के गहरे प्रेम को जाना। तुझसे मैं प्रेम करता हूँ। उन्होंने परमेश्वर की प्रसन्नता का आनंद उठाया। तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। उसके बाद वह सीधे आत्मिक उतार में चले गए और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उनकी परीक्षा की। आत्मिक आक्रमण के बाद मिलने वाले महान आत्मिक अनुभवों से अचंभित न हों। हम अक्सर लोगों को इस बारे में सावधान करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अल्फा सब
सप्ताहांत में यदि आप अपने लिए परमेश्वर के गहरे प्यार का आश्वासन प्राप्त करते हुए और यह जानते हुए कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो इसके बाद संदेहों और परीक्षाओं के रूप में आने वाले इन आक्रमणों से अचंभित मत होइए। जब मैं अपने जीवन में पीछे देखता हूँ, हालांकि उस समय ये परीक्षाएं बहुत दुखदाई नजर आती थीं, फिर भी अब मैं जान गया हूँ कि आने वाले दिनों के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण थी। यह सब परमेश्वर की व्यवस्था का हिस्सा है। वह पवित्र आत्मा ही थे जो यीशु को जंगल में ले गए थे ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। किसी तरीके से जंगल और डरावनी परीक्षाएं यह आश्वासन देती हैं कि यह वास्तव में सच है। पवित्र आत्मा का अनुभव सच्चा है, लेकिन उसी समय आत्मिक युद्ध और परीक्षाएं गहन हो सकती हैं। यीशु परीक्षा के इस दौर में असाधारण अधिकार के साथ उभर कर आए। नंबर 1, सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार। यीशु ने सुसमाचार का प्रचार किया और लोगों को अपने पीछे चलने के लिए कहा। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यीशु के साथ संबंध बनाना है। नंबर 2, अगुवाई का अधिकार। जब यीशु चाहते थे कि कोई अपना काम धंधा छोड़कर सीधे राज्य के लिए कार्य करे, तो उन्होंने उनके पास जाकर उनसे कहा, सबसे पहले शिष्य का जीवन मछली पकड़ने वाले मछुआरे से मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे में पूरी तरह से बदल गया। नंबर 3, शिक्षा देने का अधिकार। लोग यीशु की शिक्षा देखकर चकित हो गए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। इस सब पर लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि यह क्या बात है, यह तो अधिकार के साथ कोई नया उपदेश है। नंबर 4, चंगाई करने का अधिकार। यीशु दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगा करते हैं। उन्हें दुष्टात्माओं पर अधिकार प्राप्त था। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। लोग यीशु के सिर्फ उपदेश पर चकित नहीं हुए, बल्कि यह देखकर भी चकित हुए कि वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानते हैं। चाहे आप किसी भी स्थिति से गुजर रहे हों, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं और जिसके लिए वह आपको बुला रहे हैं, उसे करने के लिए वह आपको अधिकार में बढ़ा रहे हैं। उनसे कहिए कि वह आपको एक बार फिर से पवित्र आत्मा से भर दें। निश्चित हो जाइए कि मसीह में आप भी परमेश्वर की संतान हैं। वह आपसे प्रेम करते हैं। जान लीजिए कि परमेश्वर आपको प्रसन्नता से देख रहे हैं। सुनिए, वह आपसे कह रहे हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। प्रभु, मुझे एक बार फिर अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मुझे अधिकार में, अपने शब्द में और कार्यों में बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। पुराना नियम, निर्गमन 17 का 1 से 18 के 27 तक। उतार को ऊंचाइयों में बदलने के लिए प्रार्थना करें और कार्य करें। मूसा बहुत ही आत्मिक उतार में चल रहे थे। लोग मूसा से वाद विवाद करने लगे, वे कुड़कुड़ाने लगे, वे सब पत्थरवाह करने को तैयार हो गए। अमालेकी आकर इसराइलियों से लड़ने लगे। फिर भी परमेश्वर ने उतार को ऊंचाई में बदल दिया। कैसे? नंबर 1, एक दूसरे को सहारा दें और प्रोत्साहन दें। पहले मूसा ने प्रभु की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं? तब प्रभु ने मूसा से कहा। दूसरा, उसने यहोशू और लोगों के लिए मध्यस्थता की और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इसराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता तब तब अमालेकी प्रबल होता था। जब मूसा के हाथ भर गए और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया, क्योंकि ये हाथ प्रभु के सिंहासन की तरफ उठे थे। यह लेखांश हमें मध्यस्थी की प्रार्थना की सामर्थ्य और आवश्यकता की याद दिलाता है। यह हमें प्रेमपूर्ण समर्थन और प्रोत्साहन के महत्व की याद भी दिलाता है, जिसे हम एक दूसरे को थकान के समय दे सकते हैं। नंबर 2, नियुक्त करना सीखें। मूसा के ससुर यित्रो ने मूसा को कुछ उत्तम सुझाव दिए। उसने बताया कि यदि वह इस काम को किसी और को नहीं सौंपेगा तो वह थक जाएगा। यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। मूसा अपने ससुर की सुनने के लिए काफी नम्र और बुद्धिमान था।
सब कुछ खुद ही करना अच्छा नहीं है। यह अगुवाई करने का बुरा तरीका है और इससे थकान हो जाती है। इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय हार जाएंगे। इससे दूसरे लोगों के वरदान, समय और क्षमता का उपयोग ठीक तरह से नहीं हो पाता। इससे लोगों के साथ साथ आप भी हतोत्साहित हो जाते हैं। फिर भी सिर्फ नियुक्त करने से समस्या का हल नहीं होगा। हमें सही अगुओं की ज़रूरत है। यदि आप गलत लोगों को नियुक्त करेंगे तो आप किसी भी तरह से समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। यदि आप सही अगुए चुनेंगे तो आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, उन्हें भेज सकते हैं और उन्हें सशक्त कर सकते हैं। मूसा ने यित्रो का सुझाव माना। अगुओं को चुनने और उन्हें नियुक्त करने के लिए उसने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, उसने सक्षम लोगों को चुना। जब हम लोगों को नियुक्त करते हैं तो हमें उन पर भरोसा होना जरूरी है। दूसरी शर्त, उसने अगुओं को अपनी आत्मिकता के आधार पर चुना, जो परमेश्वर का भय मानते थे। तीसरी शर्त, उनका चरित्र। हमें कर्तव्यनिष्ठ लोग चाहिए, ईमानदार, बुद्धिमान और विश्वास योग्य हों। मूसा ने अगुओं को उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह से जिम्मेदारियां सौंपी। उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों का प्रधान नियुक्त किया। उसने कुछ संख्या में निर्णय लेने वालों को भी नियुक्त किया, लेकिन सभी को नहीं। उन्हें साधारण निर्णय लेने की अनुमति दी, लेकिन सभी नहीं। परिणाम यह हुआ कि मूसा तनाव में भी ठहर सका और लोग कुशल से घर पहुंच गए। प्रभु, मेरी मदद कीजिए कि मैं अपने जीवन में आपके साथ संबंध बनाने को पहली प्राथमिकता दे सकूं और सक्षम लोगों को ढूंढ सकूं जो परमेश्वर का भय मानते हैं और जो विश्वास योग्य हैं, ताकि मैं उन्हें सशक्त करके भेज सकूं, जिससे मैं तनाव में स्थिर रह सकूं और लोग संतुष्ट होकर घर जा सकें। निर्गमन 18 का 9, 17 और 19। यित्रो बहुत अच्छा ससुर था। वो मूसा की सफलता को देखकर आनंदित था और जब उसने मूसा को परेशानी में देखा तो उसे सुझाव दिया। आज का वचन, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। मरकुस 1 का 11।